आज हम आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे। गुणनखंड पीछे की वीडियो में हमने आपको समझाए भी हैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो भी पड़ी हैं, 2-2 डेढ़ घंटे की, 2.5 घंटे की भी। तो आज हम आपको इस 10-20 मिनट की वीडियो के माध्यम से गुणनखंड सिखाएंगे, ठीक है। और जिस तरह से हम सिखा रहे हैं उस तरह से आप करना, तो आपका कभी चिन्ह गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आप ये देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं, तो इसका और इसका गुणा करो। यहाँ पे जो कुछ नहीं लिखा है और आपको पता है कुछ नहीं लिखा होता तो एक लिखा होता है, तो इसका गुणा किया, कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, गुणा किया तब आपका 6 आ गया, इसका फैक्टर करो। 2 तियां 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये मतलब हुआ, सबसे पहले हमने इसका में गुणा किया, तो गुणा जब किया तो गुणा करने पे मेरे कितने आए? 6 आए, ठीक। 6 का हमने फैक्टर किया, फैक्टर भी कर लिया। अब यहाँ हमें इसे इस तरह से कन्वर्ट करना है कि गुणा करें तो 6 आए और जोड़े घटाए तो 5 आए। नहीं बात समझे? इसका और इसका गुणा किया तो 6 आ गया, ठीक। उसका फैक्टर करना, आपको फैक्टर कर लिया। अब गुणा करो तो 6 आए, जोड़ो घटाओ तो 5 आए, तो 3 दूना 6, 3 2 5 आ गया। बस हो गया आपका सवाल। जैसे देखो, ये इतनी बात केवल हमने आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। तो इसे तो ऐसे ही लिख लो। और क्या बनी गुणनखंड? 2 3 लिख लो या 3 2 लिख लो, वो एक ही बात है। आ गया इतना समझ में? कोई दिक्कत? बस यही बात केवल समझने योग्य बात, बाकी तो कुछ है ही नहीं गुणनखंड में, ठीक। इतना हो गया। अब इसे ऐसे उतार लो। ये जो x इधर बाहर लिखा है, इसके अंदर गुणा करो x का, तो इसके साथ गुणा करोगे तो 2x हो गया, हो गया। और इसके साथ गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा, हो जाएगा भाई। इसके साथ गुणा हुआ तो 2x हो गया, इसके साथ गुणा हुआ 3x हो गया, और 6 को ऐसे उतार लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका ब्रैकेट खोल दो, ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया। अब एक बात बताने वाली है। क्या बात बताने वाली है? अगर ब्रैकेट के बाहर मतलब यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह लगा होता तो चिन्ह हमारे चेंज होते, अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो चिन्ह कोई चेंज नहीं होगा। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है। अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होंगे, अगर माइनस का लगा होता तो मेरे ये दोनों चिन्ह चेंज हो जाते, ठीक है। अब ये करके दिखाएंगे एक, ठीक है। तो इतना समझ गए? गुणा कर दिया, इसका गुणा इसके साथ 2x, इसका गुणा इसके साथ 3x, ब्रैकेट खोल दिया। अब इन दोनों के पास से ऐसी कोई संख्या बताइए जिसमें कॉमन मिल जाए, मतलब कॉमन का मतलब भाग चला जाए। इन दोनों के पास ऐसी कौन संख्या है जो दोनों के पास है? इन दोनों के पास से ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पास है? तो x दोनों के पास है, तो x को आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेना कहते हैं। यहाँ पे 2x थी,
एक एक्स आपने कॉमन ले ली तो एक तो एक्स बची, और यहाँ से एक्स तो कॉमन चला गया, तो कितना बचा 2। आ गया समझ थोड़ा बहुत। यहाँ से ऐसी कोई संख्या बताइए जो दोनों के पास हो, दोनों में भाग चला जाए उसका। जैसे 3 है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 3 का भाग दोनों में चला जाएगा, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। ठीक, जब 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा यहाँ पे x, और 3 दूना 6, इसे और इसे एक बार, इसे और इसे एक बार, बस आपका आंसर हो गया। हो गया आपका सवाल, समझ गए? ऐसे किए जाते हैं गुणनखंड। एक दूसरा देखिए भाई, m स्क्वायर प्लस 11m 24, ऐसे सवाल दे रखा है। अब आपको इसे भी करना है, तो सबसे पहले आप करो कि इसका और इसका गुणा करो, तो गुणा करो कितना आ गया 24। ऐसी कोई दो संख्या बताओ जो गुणा करो तो 24 आ जाए, जोड़ो घटाओ तो 11 आ जाए। तो नहीं ऐसे समझ में आता है तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता है, इसका फैक्टर कर लो। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इसे आप इस तरह से कन्वर्ट करो कि गुणा करो तो 24 आए और जोड़ो घटाओ तो 11 आए। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो कितना लिख लें 8 गुणा 3 लिख लें, 8 तिया 24, 8 3 11। तो इसे m स्क्वायर को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इतनी तो बात समझ में आ गई हो गई। अब इसका गुणा करो इसके साथ तो 8m हो गया, इसका गुणा इसके साथ करो तो 3m हो गया, और ये 24 को ऐसे उतार लो, कोई दिक्कत? इतनी तो बात समझ में आने लगी, ठीक है। अब हमने आपसे कहा कि अगर प्लस लगा है तो कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे उतार दीजिए। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, इन दोनों के पास से ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पास है? ऐसी कौन सी है जो दोनों के पास है? तो दोनों के पास m है, m लिख लिए, m कॉमन ले लिए, तो 2 m थे, एक m हमने बाहर लिख ली, तो एक ही तो m बची, एक ही तो बची, और m तो कॉमन मिल गया था, तो क्या बचा 8। इन दोनों के पास से ऐसी संख्या बताइए जो दोनों के पास हो, या दोनों में उसका भाग चला जाए। तो 3 का भाग दोनों में चला जाएगा, 3 एकम 3 और 8 24, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 3 जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, m बचा, और 8 24, 8 बार गया, ठीक है। इसे और इसे एक बार,
और इसे इसे और इसे एक बार आंसर आ गया आपका। आने लगे गुणनखंड। ठीक है, आइए अगला देखिए क्या है। अब एक अलग टाइप का देख लीजिए। तीन नंबर का क्या है कि ए स्क्वायर प्लस माइनस का 10 ऐसे दे रखा है सवाल। ठीक है, आपको इसको भी वही तरह करना है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि 10 लाने हैं आपको, तो ऐसी दो संख्याएं बताइए। तो 10 है तो 5 दूनी 10, अब 5 में से 2 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो फैक्टर भी आप कर सकते हो। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 माइनस 2, तो गुणा करोगे तो 10 हो गया। अब 5 में से 2 घटा दोगे 3 आ गया। ये फैक्टर करने का सबसे बढ़िया उपाय है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे उतार लीजिए। ठीक है, और चिन्ह लगा है तो चिन्ह लगा लीजिए। क्या है आपके गुणन करना, 5 पहले लिखो, 5 माइनस 2 और ये लिख लो पास में। ठीक है, 5 में से 2 घटाओगे तभी तो 3 बचेंगे। इसका गुणा इसके साथ करो तो 5 एकम 5 है, और इसके साथ भी करो तो -2 ए और माइनस का 10 से तोड़ लो। ठीक है, इसे ऐसे ही उतार लो और ये ब्रैकेट खोल दो। ठीक है, अगर चिन्ह लगा होता है तो चेंज करते हैं, वरना चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी चिन्ह चेंज करने वाला ही करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी है नहीं इस टाइप का, तो हो गया इतना। बस कॉमन लेने की बात है, इन दोनों के पास से कॉमन क्या मिलेगा आपको। तो ऐसी संख्या देखिए जो दोनों के पास हो, इन दो के बीच में केवल, तो दो दोनों के पास है। ए दोनों के पास है, ए दोनों के पास है, तो ए कॉमन ले ली तो ए ही तो बचा, क्योंकि भाई 2 ए थी ना, एक बाहर चली गई तो एक तो अंदर बची, और यहाँ पे कितना बचा 5। अब हाँ इतना तो हो गया। इन दोनों के पास से क्या कॉमन मिलेगा आपको, ऐसी संख्या देखिए जो दोनों में भाग चला जाए, तो 2 है ना। ठीक है, तो 2 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा ए। अब 2 का पहाड़ा पढ़ दो, 2 पंचे 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसे एक बार और इसे एक बार, यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। समझ गए, समझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे माइनस वाला नहीं है भाई,
चलो भाई क्यों नहीं चल रहा है। चलो एक बना रहे ऐसे अपने टाइप अपने पास 5a ऐसे बनाया हमने। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। गुणा करो तो 36 आ जाए और जोड़ो घटाओ तो 5 आ जाए। तो नहीं आ रहा है। ऐसे कोई नए बच्चों को नहीं पता होगा कैसे से कैसे बना है। तो देखो सबसे बढ़िया उपाय है फैक्टर कर लो। ठीक है, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 3 एकम 3। ठीक, तो अब आपको गुणा करना है इनका। जो तो 9 चौक 36 सही है। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 और 9 में से 4 घटाओ कितना बचेगा? 5 ही तो बचेगा। 9 चौक 36 भी हो गया। इस सवाल को जरा ध्यान से देखना। इसे ऐसे उतार लिया और माइनस लगा है तो माइनस लगा लिया। और क्या गुणनखंड बने आपका? 9 माइनस 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बोलो? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे ऐसे उतार लीजिए। इसका इसके साथ गुणा करो तो 9a माइनस इसके साथ भी करो तो 4a और प्लस का 36। कोई दिक्कत? अब थोड़ी देर बाद पहले हमने कहा था यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह आपके अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही कंडीशन है। तो इसे तो मैं ऐसे लिखे ले रहा है। अब हमारा जो चिन्ह बदला है वो हम इस मार्कर से दर्शा रहे हैं, काले मार्कर से। हो गया? यह सिंपल सी बात बताएं आपको, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाओ तब आप अंदर के चिन्ह अपोजिट कर दीजिए। क्या कहा? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाओ तो अंदर के चिन्ह आप अपोजिट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है, आपको पता है, कोई चिन्ह नहीं लगा होता, प्लस लगा होता है, हमने माइनस लगा दिया। यहाँ पे प्लस माइनस लगा है, हम क्या लगा दे रहे हैं? लो प्लस लगा दे रहे हैं, अपोजिट कर दिया। अब प्लस 36 को ऐसे लिखे ले रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने योग्य है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तब आपको अंदर के चिन्ह आपको बदलने पड़ेंगे। जैसे ये माइनस था, हमने प्लस कर दिया, ये प्लस था, हमने माइनस कर दिया। भाई कुछ नहीं लगा होता तो माइनस प्लस होता है और माइनस कर दो। यह सिंपल सी बात, ऐसे ना कह के ऐसे कह लो, ये माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कहने के तरीके हैं अपने, चाहे जैसे कह लो। ठीक है, जिस तरह से आपको समझ में आ जाए वही तरीका कहने का। ठीक है ना? अब आप ये बताइएगा, इन दोनों के पास कौन सी संख्या है? आप कहेंगे ए, तो ए ही कॉमन ले लीजिए। ए कॉमन ले ली तो क्या बचा? ए ही तो यहाँ पे बचा, क्योंकि भाई 2 ए थे ना, 2 ए थे, एक एक बाहर लिख ली, एक ही तो अंदर बचा। और यहाँ पे कितना बचा? 9। अब आप ये बताइए, इन दोनों के पास से ऐसी कौन सी संख्या होगी जो दोनों में भाग चला जाएगा? आप कहेंगे 4। तो 4 जब कॉमन लिया क्या बचा? ए, और 4
का पहाड़ा पढ़िए, इससे ज़्यादा ना हो तो 4 नियम 36। यहाँ पे एक चिन्ह गलत हुआ है, यहाँ पे एक चिन्ह गलत हुआ है, या तो यहाँ पे चिन्ह गलत है या फिर हमने गलत किया है कहीं पे। देखते हैं भाई। यहाँ पे चिन्ह भाई माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है, ठीक है। क्यों हमने ऐसे पहचान लिया? मेरा सवाल गलत हो गया। हमेशा गुणनखंड करोगे तो इसमें और इसमें बराबर आता है, ठीक है। जब भी आप गुणनखंड करोगे इसमें बराबर आता है, इसे और इसे एक बार और इसे एक बार, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है कि बड़े धीरे से, बड़े स्लो माध्यम से हमने आपको 4 सवाल समझा है और आपको समझ में भी आए होंगे। एक सवाल हम आपको घर से करने के लिए दे रहे हैं, आप हमें लगा के और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। बताना जरूर, चाहे वो आप कैसे भी करके बताएं, कैसा भी लगे आपसे बताना जरूर, ठीक है। तो मिलेंगे आपको एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप इतने ही नोट करिए कॉपी में। और इसके पुरानी वीडियो, पुरानी मतलब नहीं, पिछली साल की हैं, तो वो आप देख लेना, आपको वहाँ पे बहुत गुणनखंड कराए हमने, ठीक है।